हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एडुसेक इंडिया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड मैथ्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 6 है ये, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। फिर हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को देखेंगे। हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को यही देखना है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है एंड फैक्टर थ्योरम। सो इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, या पॉलिनोमियल से ही हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बनेगा। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल जो होता है, एक ये जो एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, वो होता है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस n टर्म तक हम जाएंगे। जब हम n टर्म तक जाएंगे तो जो ये हमारा x वाला टर्म है वो 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा an। क्यों 1 हो जाएगा, n टर्म तक जाएंगे तो ये जो 1 2 जो बढ़ रहा है वो n हो जाएगा और n माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और किसी की भी पावर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारा ये वाला a0 यानी कि 8x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट a0 है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा तो इस पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होगा n होगा और यही कहलाएगा डिग्री, ठीक है। यही कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये कहलाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम देख सकते हैं, ये जो टर्म होते हैं a0 होता है, a1 होता है, फिर a2 है, फिर डॉट 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 an। तो ये जो हमारे होंगे, इनको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे होंगे आपके रियल इंटीजर, रियल नंबर, ठीक है। ये सारे हमारे रियल नंबर होंगे। सो ये हमारे रियल नंबर होंगे और जो हमारा n होगा वो n ये जो है ये हमारा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। यानी कि जो n है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। और ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, चूंकि हम देख सकते हैं इसमें वेरिएबल x x x दिख रहा है, तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आपका है x वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद x वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। और पॉलिनोमियल को हम लोग fx या फिर gx या फिर hx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस n टर्म तक हम जाएंगे जहाँ पे हमको टर्म मिलेगा an। तो हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को fx या gx या hx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर किसी भी x की वैल्यू पे हमारा जो fx है अगर वो 0 हो जाए, यानी कि किसी भी x की वैल्यू पे हमारा fx अगर 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जो मिलेगा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जिसकी जो डिग्री होगी
चूँकि ये जीरो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारी जो डिग्री होगी, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर n है तो यही n इसका डिग्री होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में सारे, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। सो अगर हम इसको देखें, एग्जाम्पल्स को देखें, तो हम अगर लिखते हैं 2x + 7, तो ये जो हमारा a भी एक पॉलिनोमियल है और जिसमें x⁴ है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ठीक है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इसको लिख देते हैं आपका, तो यहाँ पे देखिए x⁴ है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 डिग्री। ये जो पॉलिनोमियल होगा कितने डिग्री का होगा, ये 2 डिग्री का होगा। और इसको हम लोग लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर x⁴ है, ठीक है, तो हमारा x⁴ है, उस पर 3 आपका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x⁴ है तो हमारा 4 डिग्री हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दीज आर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, यही 3 पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इन 2 पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 2 पॉलिनोमियल है, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम अगर देखें, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको देखते हैं। वो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, कैसे 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से देख सकते हैं। हमारा 2x² - 11x + 5। ठीक है, ये हमारे दोनों पॉलिनोमियल्स हो गए। अब अगर हमको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 टर्म्स को अगर लेंगे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है x² है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 2 है। अब हम यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर मैं इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2x² हमको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 2x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² हो जाएगा। और इसी से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 10x। ठीक है, 2x से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम इसको देखें, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ से मिल जाएगा -1 या -x, क्योंकि -11x से +10 जाएगा तो -6 आ जाएगा और +5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका x के पहले माइनस है, यहाँ पे x प्लस है, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हमको मिल जाएगा -x + 5। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 होगा। सो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरीके से हम 2 पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हमको समझना है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें से अगर मैं इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू 0 नहीं आए, रिमाइंडर आ जाए, तो हम कैसे रिमाइंडर को निकालेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर निकालने का और कौन सा मेथड है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इस यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि हमारा जो x - 5 है वो इस पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर कैसे है, ये हम लोग फैक्टर थ्योरम के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कोई रिमाइंडर यहाँ पे आएगा तो उसको रिमाइंडर को निकालने का क्या मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम से उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और वो कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f(x) by x + 3
वेयर एफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² - 7x - 1। तो अगर हम इसको सिंपली डिवीजन एल्गोरिदम से हम अपना रिमाइंडर निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा 2x² - 7x - 1 किससे डिवाइडेड है? x + 3 से डिवाइडेड। अब अगर हम देखें यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और x की पावर 2 है। इसमें 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमको जो वैल्यू मिलेगा, इसमें अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो हमको वैल्यू मिलेगा 2x² माइनस प्लस आपका ये हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा बच जाएगा -13x। अब यहाँ से अगर हम देखें -13x क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। और अगर इस -1 को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है वो -13 है, तो यहाँ -13 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, -13 से अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा -13x और यहाँ पे माइनस आपका 39। ठीक है, 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 38, क्योंकि +39 में से माइनस मिल जाएगा एंड 39 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिल जाएगा 38 एंड दिस इज आवर रिमेंडर। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि क्या यही एक मेथड है जिससे हम इस तरीके से यानी कि डिवीजन करके ही रिमाइंडर निकाल सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, और इस रिमाइंडर थ्योरम से हम जो है हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता है।